हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉनी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों कंप्यूटर के बेहद ही शानदार प्रश्न जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों जेओआईटी का एग्ज़ाम भी आने वाला है तो उसकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छे से हो जाएगी इस वीडियो से। तो दोस्तों कंप्यूटर की हम पहले भी काफ़ी क्लासेस डिस्कस कर चुके हैं, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर कंप्यूटर क्वेश्चन के नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं और वीडियो का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। दोस्तों प्रश्न का लेवल जो है वो काफ़ी हाई रहने वाला है, हाई तो नहीं कह सकते लेकिन मॉडरेट लेवल जो है इसका रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, ए टॉप टू बॉटम रिलेशनशिप अमंग द आइटम्स इन ए डाटाबेस इज एस्टैब्लिश्ड बाय ए। एक डाटाबेस में मंदों के बीच शीर्ष से तल्स मंदों को बनाया जाता है। तो दोस्तों ये बनाया जाता है हियरार्किकल स्कीमा से। तो इसका ऑप्शन जो दोस्तों सी है वो सही हो जाएगा, हियरार्किकल स्कीमा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, द लैंग्वेज यूज्ड इन एप्लीकेशन प्रोग्राम टू रिक्वेस्ट डाटा फ्रॉम द DBMS इज रेफर टू एज ए। तो दोस्तों जो लैंग्वेज यूज होती है वो होती है DML। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, DML। दोस्तों अगर आपको DML की फुल फॉर्म पता है तो कमेंट करके अवश्य बताएं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, एन ऑडिट ट्रायल, आपको बताना है ये ऑडिट ट्रायल क्या है। तो दोस्तों ये ऑडिट ट्रायल है, एन ऑडिट ट्रायल इज द रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन ए फाइल। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, इज द रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऑफ रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन ए फाइल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंट्रोल्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन डील विद, डाटा संचार का नियंत्रण इससे संबंधित है। तो दोस्तों डाटा संचार का जो नियंत्रण है वो संबंधित है दोस्तों द कम्युनिकेशन चैनल, द कंप्यूटर एंड टर्मिनल। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच इज नॉट एन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल फॉर इवेल्युएटिंग द रॉ डाटा फॉर डिसीजन मेकिंग। तो दोस्तों इसमें जो एवरेज है वो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल नहीं है इवेल्युएटिंग फॉर रॉ डाटा डिसीजन मेकिंग। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एवरेज। बाकी जो है सिलेक्शन पैटर्न ओवरव्यू यही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, द एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ एप्लीकेशन सिस्टम आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए। तो दोस्तों एप्लीकेशन सिस्टम के विश्लेषण और डिज़ाइन की जिम्मेदारी होती है सिस्टम एनालिस्ट की। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सिस्टम एनालिस्ट। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच इज़ ए ब्रीफ मैसेज टू एन ऑपरेटर दैट डिस्क्राइब व्हाट डाटा आर टू बी एंटर्ड। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, फ्रॉम इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, अगर दोस्तों आप HP JOIT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों परीक्षा ऐप जो है वो आपके लिए बेस्ट सीरीज लेके आया है, जिसमें आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न देखने को मिलेंगे और एज इट इसका जो एग्जाम का पैटर्न होता है उसके बेस पर ये टेस्ट सीरीज बनाई गई हैं। तो दोस्तों जो परीक्षा ऐप है इसमें इन्होंने जो JOIT पोस्ट कोड 817 का एग्ज़ाम हुआ था और जो एग्ज़ाम आपका पोस्ट कोड 903 हुआ था उसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी थी, यानी कि काफ़ी हेल्प करी थी स्टूडेंट्स का मानना था। दोस्तों जो JOIT पोस्ट कोड 939 का एग्ज़ाम होगा उसमें भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मौका उठाइए, आप कूपन कोड JONNY50 यूज़ कर सकते हैं जिसके साथ आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा और दोस्तों बहुत ही कम कीमत पर ये टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो जल्दी से जाइए, बाद में प्राइजेस बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अगले प्रश्न से। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, डाटा हैज़ टू बी डैश डैश बिफोर इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों डाटा पहले प्रोसेस्ड होता है इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट होने से पहले। तो इसका ऑप्शन जो ए है वो सही, इसका दोस्तों ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, प्रोसेस्ड इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, एनक्रिप्शन इज बीइंग यूज्ड प्राइमरली विद, गोपन का उपयोग प्राथमिक तौर पर इसके साथ होता है। तो दोस्तों इनक्रिप्शन इज बीइंग यूज्ड प्राइमरली विद डाटा कम्युनिकेशन। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, डाटा कम्युनिकेशन। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, ए की वेरीफायर मशीन इज यूज्ड इन कंट्रोलिंग। तो दोस्तों ए की वेरीफायर मशीन इज यूज्ड इन कंट्रोलिंग। तो दोस्तों ये होती है आपकी नन ऑफ द दीज। इसका दोस्तों ए की वेरीफायर मशीन जो है वो ट्रांजेक्शन एंट्री, डाटा कम्युनिकेशन और कंप्यूटर प्रोसेसिंग इन तीनों में यूज नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा, नन ऑफ दीज।
अगला प्रश्न है दोस्तों, द प्राइमरी टूल यूज्ड इन स्ट्रक्चर डिजाइन इज। तो दोस्तों जो प्राइमरी टूल है वो यूज किया जाता है स्ट्रक्चर डिजाइन में, वो है दोस्तों आपका इसका जो ऑप्शन है दोस्तों वो ए जो है वो सही हो जाएगा। स्ट्रक्चर चार्ट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है इन प्रोटोटाइपिंग। तो आपको बताना है दोस्तों प्रोटोटाइपिंग में कौन से लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो प्रोटोटाइपिंग होती है उसमें 4GLS इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। 4GL का प्रयोग किया जाता है प्रोटोटाइपिंग में। अगला प्रश्न है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो दोस्तों आपको बताना है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज की सही डेफिनेशन क्या है। तो दोस्तों डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो है इसकी जो सही परिभाषा है वो है दोस्तों, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज डिस्क्राइब्स हाउ डाटा आर स्ट्रक्चर्ड इन डाटाबेस। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है प्रॉब्लम एनालिसिस इज डन ड्यूरिंग। तो दोस्तों आपको बताना है प्रॉब्लम एनालिसिस जो है वो कब डन होती है, यानी कि किसके दौरान किया जाता है। तो दोस्तों जो प्रॉब्लम एनालिसिस है ये होती हैं आपके सिस्टम एनालिसिस फेज में। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा, सिस्टम एनालिसिस फेज। अगला जो प्रश्न है दोस्तों टॉप डाउन प्रोग्रामिंग इज। तो दोस्तों आपको बताना है जो टॉप डाउन प्रोग्रामिंग क्या है। तो दोस्तों जो टॉप डाउन प्रोग्रामिंग है ये है, टॉप डाउन प्रोग्रामिंग इज एन अप्रोच इन विच द टॉप मॉड्यूल इज फर्स्ट टेस्टेड देन प्रोग्राम मॉड्यूल आर एडेड फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल टू द लोएस्ट। तो इसका ऑप्शन जो सी है दोस्तों वो सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है विच इज़ नॉट ए टूल फॉर एप्लीकेशन प्रोटोटाइपिंग। तो आपको बताना है दोस्तों विच इज़ नॉट ए टूल फॉर एप्लीकेशन प्रोटोटाइपिंग। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। अगला जो प्रश्न है एन एग्जाम्पल ऑफ ए हायरार्किकल डाटा स्ट्रक्चर इज। तो दोस्तों हायरार्किकल डाटा स्ट्रक्चर का एग्जांपल जो है वो है ट्री। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ट्री इज एन एग्जांपल ऑफ हायरार्किकल डाटा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिंबल इज यूज्ड इन ए फ्लोचार्ट टू रिप्रेजेंट ए कैलकुलेशन टास्क। तो ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा, प्रोसेस जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रोसेस सिंबल इज यूज्ड इन फ्लोचार्ट टू रिप्रेजेंट ए कैलकुलेशन टास्क। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व्स। तो आपको बताना है दोस्तों स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में क्या इन्वॉल्व होता है। तो दोस्तों जो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग होती है उसमें इन्वॉल्व होता है फंक्शनल मॉडलाइजेशन। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, फंक्शनल मॉडलाइजेशन। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है विच इज़ नॉट कंसिडर्ड एज ए टूल एट द डिजाइन सिस्टम डिज़ाइन फेज। आपको बताना है दोस्तों इनमें कौन सा एक टूल नहीं माना जाता है तंत्र अभिकल्प फेज के दौरान। तो दोस्तों पाई चार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा, पाई चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम इज आल्सो कॉल्ड एज। तो दोस्तों रैम को कहा जाता है अन्य ये भी कहा जाता है। तो ये कहा जाता है दोस्तों रैम जो होती है वो वोलेटाइल मेमोरी होती है, यानी कि अस्थिर मेमोरी है, परिवर्तनशील। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, वोलेटाइल मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैचे मेमोरी एक्ट्स बिटवीन। कैचे मेमोरी जो है दोस्तों यह कार्य करती है सीपीयू और रैम के बीच। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सीपीयू एंड रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्रोग्राम यूज टू डिटेक्ट ओवरऑल सिस्टम माल फंक्शन इज। दोस्तों ए प्रोग्राम यूज टू डिटेक्ट ओवरऑल सिस्टम माल फंक्शन इज सिस्टम डायग्नोस्टिक्स। तो इसका ऑप्शन जो दोस्तों ए है वो सही हो जाएगा, सिस्टम डायग्नोस्टिक्स। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एन एडर इन विच द बिट्स ऑफ ऑपरेंड्स आर एडेड वन आफ्टर अनदर इज। तो दोस्तों ये है सीरियल एडर, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, सीरियल एडर इन विच द बिट्स ऑफ ऑपरेंड्स आर एडेड वन आफ्टर अनदर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों द टाइम टेकन फॉर रीड राइट हैड टू मूव द करेक्ट ट्रैक ऑन द मैग्नेटिक डिस्क इज कॉल्ड। तो दोस्तों उसको कहा जाता है सीक टाइम। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, सीक टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो दोस्तों एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है वो होती है आपकी, ए प्रोग्राम लैंग्वेज होती है वो डिफाइन करती है, डिफाइंस द फॉर्म ऑफ द इंस्ट्रक्शन। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, ए प्रोग्राम लैंग्वेज डिफाइंस द फॉर्म ऑफ द इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों व्हाट की हार्डवेयर आइटम टाइज ए कैड कैम सिस्टम टुगेदर।
तो दोस्तों जो ग्राफिक वर्क स्टेशन है, ग्राफिक वर्क स्टेशन की हार्डवेयर आइटम टाइज ए कैड कैम सिस्टम टुगेदर, तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा, ग्राफिक्स वर्क स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ए ग्राफिकल इनपुट डिवाइस। दोस्तों इसमें जो ग्राफिकल इनपुट डिवाइस है वो है आपकी लाइट पेन, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लाइट पेन जो है वो ग्राफिकल इनपुट डिवाइस है। अगला जो प्रश्न है, द टू मेजर कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड। तो दोस्तों जो दो मेजर कैटेगरी हैं सॉफ्टवेयर की, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तो दूसरी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो इसका ऑप्शन जो दोस्तों डी है वो सही हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है, विच प्रोड्यूसेस द बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक रिप्रोडक्शन। तो दोस्तों बेस्ट क्वालिटी के जो ग्राफिक रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस करता है वो करता है आपका प्लॉटर, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्लॉटर। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।